800 साल के लंबे इंतजार के बाद श्री राम जन्मभूमि बनकर तैयार हो चुकी है। रामलला विराजमान हो चुके हैं। अगर आप भी राम जन्मभूमि दर्शन के लिए अयोध्या आने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार ये वीडियो पूरा देख लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको अयोध्या राम जन्मभूमि के साथ अयोध्या के प्रसिद्ध 15 स्थान घुमाने वाला हूँ। अगर आप अयोध्या आए तो इन सभी जगहों पर जरूर जाइएगा, तो आपकी अयोध्या यात्रा पूरी हो जाएगी। कैसे आना है, कहाँ रुकना है, कैसे मात्र एक दिन में पूरा अयोध्या घूमना है, वो जानकारी भी आपको मिलेगी। इस वीडियो के माध्यम से आप घर बैठे पूरा अयोध्या घूम लेंगे। मैं दावा करता हूँ कि अयोध्या यात्रा की संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। तो कमेंट बॉक्स में एक बार जय सिया राम जरूर लिखिएगा। तो चलिए चलते हैं अयोध्या। प्रभु राम जी के हम पर आशीर्वाद बने रहे, मानवता के मार्ग पर चलने की हमें ताकत मिले, बुद्ध का मार्ग हमारा अंतिम मार्ग बना रहे। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम। दिल्ली से बात करें तो अयोध्या धाम की दूरी 700 किलोमीटर है, लखनऊ से 134 और वाराणसी से 218 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन इसके साथ मैं आपको बता दूं कि अयोध्या दो है। एक अयोध्या वो है जिसे पहले फैजाबाद बोला जाता था, दूसरा अयोध्या अयोध्या धाम है जहां राम मंदिर मौजूद है। हम अयोध्या धाम जाएंगे। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, कोलकाता से डायरेक्ट फ्लाइट है अयोध्या तक। एयरपोर्ट से अयोध्या धाम की दूरी 12 किलोमीटर है। एयरपोर्ट से अयोध्या धाम के 12 किलोमीटर के सफर के लिए आपको ऑटो रिक्शा मिल जाएगा जो 400 से 500 रुपए चार्ज करेगा। टैक्सी ले सकते हैं 1000 रुपए के आसपास वो लेने वाले हैं। ई रिक्शा यानी बैटरी रिक्शा भी आपको मिल सकता है। 250 से 300 रुपए में आप अयोध्या धाम पहुँच जाएंगे। अब वहाँ पर इलेक्ट्रिक बस भी शुरू हो चुकी है जिसमें 40-50 रुपए का टिकट बनेगा। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, अयोध्या 2 है तो रेलवे स्टेशन भी यहाँ पर 2 है। एक है अयोध्या कैंट जिसे फैजाबाद रेलवे स्टेशन भी बोला जाता है, दूसरा है अयोध्या धाम। आपके शहर से जहाँ के लिए भी ट्रेन हो आप वहाँ पहुँच जाइए। मैं दोनों तरीके बताऊंगा कि दोनों स्टेशन से राम जन्मभूमि दर्शन के लिए कैसे जा सकते हैं। दिल्ली से बात करें तो दिल्ली से अयोध्या कैंट के लिए काफी सारी ट्रेन है। 2-3 ट्रेन के मैं नंबर भी आपको बता देता हूँ, 15623 और दूसरी 14206। तो अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन से राम जन्मभूमि की दूरी करीब 10 किलोमीटर के आसपास है। अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन से अयोध्या धाम के लिए आपको ई रिक्शा मिल जाएगा, 250 से 300 रुपए बोलेंगे। ऑटो रिक्शा से भी आप 300 रुपए देकर अयोध्या धाम आ सकते हैं। अगर आपकी ट्रेन डायरेक्ट अयोध्या धाम जंक्शन आ गई है तो सबसे अच्छी बात है। दिल्ली से काफी सारी ट्रेन है जो डायरेक्ट अयोध्या धाम जंक्शन आती हैं। बाकी वाराणसी और भी बहुत से अलग अलग शहरों से डायरेक्ट अयोध्या धाम के लिए ट्रेन मौजूद है। दिल्ली से 2-3 ट्रेन के मैं नंबर आपको बता देता हूँ। एक है 1226, एक है 14018। अब तो वंदे भारत एक्सप्रेस भी अयोध्या धाम जंक्शन के लिए शुरू हो चुकी है। गाड़ी का नंबर है 22426। ये ट्रेन बहुत फास्ट है और मात्र 8 घंटे में आपको अयोध्या पहुंचा देगी। ट्रेन के जनरल टिकट आपको बता देता हूँ। स्लीपर क्लास में 390 रहेगा दिल्ली से, थर्ड एसी में 1025, सेकंड एसी में 1445 और फर्स्ट एसी में 2415 का टिकट बनेगा दिल्ली से अयोध्या धाम तक। आपके शहर से कितना बनेगा वो आप चेक कर सकते हैं। अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन से राम मंदिर मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। बैटरी रिक्शा से 10-20 रुपए देकर आप आसानी से जा सकते हैं। अगर आप बाय रोड आना चाहते हैं तो दिल्ली से अयोध्या धाम 700 किलोमीटर है। यूपी एसआरटीसी की रोडवेज बस से लेकर वोल्वो बस आसानी से मिल जाती है, जिनकी ऑनलाइन भी बुकिंग की जा सकती है। किराए की बात करें तो ऑर्डिनरी बस में करीब 1000 रुपए का टिकट बनेगा, एसी स्लीपर में 1300 के आसपास और एसी सीटर में करीब 800-900 के आसपास टिकट बनता है। 10 से 11 घंटे का समय लगेगा। यूपी रोडवेज में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। वाराणसी, लखनऊ, जौनपुर, गाजीपुर, मेरठ, गाजियाबाद से भी आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगी और आने वाले समय में और भी बस सेवा शुरू हो जाएंगी। आप चाहे तो अपनी गाड़ी से भी आसानी से अयोध्या धाम पहुँच सकते हैं। अब बात करते हैं अयोध्या में होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस और होम स्टे की। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं आपको मात्र एक दिन में घुमाऊंगा पूरा अयोध्या, लेकिन फिर भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि आप अगर अयोध्या में रुकना चाहते हैं तो कहाँ रुक सकते हैं। देखिए, अभी अयोध्या धाम में बहुत ज्यादा होटल्स नहीं हैं, पर धीरे धीरे नए होटल्स बनने लगे हैं। यहाँ पर कुछ धर्मशाला और आश्रम भी मौजूद है। होटल के किराए की बात करें तो 1000 रुपए से 5-6 हजार या उससे भी ज्यादा के होटल्स यहाँ बनने लगे हैं। अयोध्या की एक खास बात है, यहाँ जो घर है, जो यहाँ का रिहायशी इलाका है, तो वहाँ पे लोग अपने घरों को होम स्टे के तौर पर यूज करते हैं, यानी लोग अपने घर में ही स्टे करवाते हैं। ये भी एक अच्छा तरीका है अयोध्या धाम में रुकने का। तो मैं आपको कुछ जगह बता देता हूँ कि आप अयोध्या आने के बाद यहाँ रुक सकते हैं।
आप हनुमानगढ़ी के आसपास के होटल में रुक सकते हैं। आप तुलसी नगर के होटल्स में रुक सकते हैं। तुलसी नगर एक कॉलोनी है, वहाँ रुक सकते हैं। और सप्तसागर एक कॉलोनी है, वहाँ आप होम स्टे ले सकते हैं। कनक भवन के आसपास कोई धर्मशाला, आश्रम या होटल्स में रुक सकते हैं। इन जगहों पर रुकेंगे तो आपको अयोध्या दर्शन में, अयोध्या की सभी जगहों को घूमने में काफी आसानी हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन के आसपास रुकेंगे तो काफी दिक्कतें होंगी। अयोध्या धाम बस स्टैंड के आसपास रुकेंगे तो वहां से भी डिस्टेंस ज्यादा रहेगा सभी जगहों का। या फिर अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन के आसपास रुकेंगे तो भी डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा रहेगा। आपको किसी वाहन की जरूरत पड़ेगी, ऑटो रिक्शा या बैटरी रिक्शा की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जो जगह मैंने आपको बताई है वहां रुकेंगे तो आप पैदल ही काफी जगहों को घूम पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं कि अयोध्या में कहाँ कहाँ घूमने जाए, कहाँ कहाँ दर्शन करने के लिए जाए। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं आपको बताऊंगा कि मात्र एक दिन में पूरा अयोध्या कैसे घूमे, कैसे यहाँ के फेमस 15 स्थानों को घूमने जाए। उसके लिए आपको आपकी यात्रा की शुरुआत करनी होगी सुबह जल्दी। आप बस से आइए या ट्रेन से आइए, कोशिश कीजिए कि आपकी जर्नी रात में हो जाए और सुबह आप अयोध्या पहुँच जाए। ऐसा करने से आप उस दिन पूरा दिन अयोध्या घूमकर शाम को वापस भी जा सकते हैं। कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो रुकना है तो रुक भी सकते हैं। इस लिस्ट में नंबर 15 पर है नया घाट। वैसे तो अयोध्या में 50 से ज्यादा घाट है, पर नया घाट अयोध्या के प्रसिद्ध घाटों में से एक है। दीपावली पर लाखों की तादाद में यहाँ दिए जलाए जाते हैं। नया घाट अयोध्या के सेंटर में ही मौजूद है। ये जो नज़ारे आप देख रहे हैं ये नए घाट के हैं। ये बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ पर लोग स्नान भी करते हैं। तो आप नया घाट जरूर आइएगा। यहाँ से मात्र 10 रुपए ई रिक्शा में देने के बाद आप राम जन्मभूमि या हनुमानगढ़ी तक जा सकते हैं। लिस्ट में नंबर 14 पर है राम की पैड़ी। राम की पैड़ी सरयू नदी पर बनी हुई है, बहुत पवित्र जगह है। जैसे हरिद्वार में हर की पैड़ी है, वैसे ही अयोध्या में राम की पैड़ी है। राम की पैड़ी अयोध्या के नए घाट पर ही मौजूद है। मान्यता है कि सरयू नदी में स्नान करने के बाद ही हमें अयोध्या दर्शन के लिए जाना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ आ पहुँचा हूँ। राम की पैड़ी पर आप भी सरयू नदी में स्नान करने के बाद आगे की यात्रा शुरू कर सकते हैं। लिस्ट में नंबर 13 पर है नागेश्वर नाथ मंदिर। नए घाट पर ही नागेश्वर नाथ मंदिर मौजूद है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर राम की पैड़ी पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इसका निर्माण श्री राम के छोटे पुत्र कुश ने करवाया था। ये मंदिर राजा विक्रमादित्य के शासन काल तक एक अच्छी स्थिति में था। शिवरात्रि का पर्व इस मंदिर में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ शिव बारात का भी बड़ा महत्व है। लिस्ट में नंबर 12 पर है लता मंगेशकर चौक। ये चौक नया घाट के पास का ही एक मुख्य चौराहा है। ये नज़ारे आप देख रहे हैं ये लता मंगेशकर चौराहा है। ये स्वर कोकिला लता जी के नाम पर विकसित किया गया है। आप सामने एक वीणा देख रहे होंगे। करीब 40 फीट लंबी और 14 टन वजन की एक खूबसूरत वीणा यहाँ का मुख्य आकर्षण है। यहाँ सामने ही लता मंगेशकर जी की बहुत बड़ी पेंटिंग भी बनाई गई है। लता मंगेशकर चौराहे को नया घाट चौराहा भी बोला जाता है। इस चौराहे पर पहुँचने के बाद आप यहाँ से 4 जगह पैदल ही घूमने जा सकते हैं, जैसे नया घाट, राम की पैड़ी, नागेश्वर नाथ मंदिर। तो ये जगह बहुत खास है, आप यहाँ भी जरूर आइएगा। लोग यहाँ आते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, बहुत अच्छी जगह है। लिस्ट में नंबर 11 पर है श्री हनुमानगढ़ी। नए घाट चौराहे से हनुमानगढ़ी की दूरी मात्र 1 किलोमीटर है। बैटरी रिक्शा से मात्र 10 रुपए देकर आप हनुमानगढ़ी तक पहुंच सकते हैं। कुछ लोग तो पैदल ही चले जाते हैं। हनुमानगढ़ी पहुंचकर अयोध्या की 5 प्रसिद्ध जगह पैदल ही आप घूमने जा सकते हैं। ये जो नज़ारे आप देख रहे हैं ये हनुमानगढ़ी मंदिर के बाहर के नज़ारे हैं। आसपास में फूल प्रसाद की बहुत सी दुकानें हैं। हनुमानगढ़ी में मुख्यतः प्रसाद के रूप में बेसन व मोतीचूर के लड्डू चढ़ाए जाते हैं। आसपास में लड्डुओं की बहुत सारी दुकानें मौजूद हैं। मान्यता है कि श्री राम जन्मभूमि में दर्शन करने से पहले हमें हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। जहाँ से आप प्रसाद लेंगे वहीं पर आप अपने शूज भी उतार सकते हैं। मंदिर के बाहर सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत सी फोर्स तैनात रहती है। पुराने समय में यहाँ बहुत सी विवाद हो चुके हैं, परंतु अब पूरा अयोध्या धाम राममय हो चुका है। आप जहाँ भी जाएंगे आपको जय श्री राम के जयकारे ही गूंजते दिखाई देंगे। तो आप भी कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री राम, जय सिया राम जरूर लिखिएगा। और हाँ, यहाँ आप माथे पर जय श्री राम जरूर लिखवाइएगा। आसपास में बहुत से लोग ये टीका आने वाले श्रद्धालुओं के माथे पर लगाते हैं। करीब 76 सीढ़ियां चढ़ने के बाद और हाई सिक्योरिटी के बीच से गुजरने के बाद मैं पहुंचा हनुमानगढ़ी के मुख्य मंदिर में। चलिए आपको भी दर्शन कराता हूँ और प्रसाद चढ़ाते हैं। आप घर बैठे इस वीडियो के माध्यम से पूरी अयोध्या नगरी घूम रहे हैं। अगर आपने भी वीडियो में हनुमान जी के दर्शन किए हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। श्री हनुमानगढ़ी मंदिर की दीवारों पर हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक लिखा हुआ है। लोग दीवार पर पढ़ते हुए, जाप करते हुए यहाँ देखे जा सकते हैं। श्री हनुमानगढ़ी मंदिर नागर शैली में बनाया हुआ है। मंदिर देखने में बहुत सुंदर लगता है।
मंदिर के सामने लोग बैठकर हनुमान जी की भक्ति में खो जाते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान अष्टक पढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। मंदिर के पीछे मैं देख पा रहा हूँ कि घरों को तोड़ दिया गया है, शायद यहाँ कुछ और बनने जा रहा है। तो ये है श्री हनुमानगढ़ी के दर्शन। अच्छा, मैं एक बात आपको और बता दूं, अयोध्या में आप जहाँ भी घूमें पर बंदरों से सावधान रहिएगा। वो आपके हाथ का प्रसाद, खाने पीने की वस्तुएं छीन सकते हैं, तो बंदरों से थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। इस लिस्ट में नंबर 10 पर है दशरथ महल। हनुमानगढ़ी से मात्र 250 मीटर की दूरी पर दशरथ महल मौजूद है। आप पैदल ही दशरथ महल तक जा सकते हैं। ये 250 मीटर का रास्ता अयोध्या का एक मुख्य बाजार है। दोनों साइड में दुकानें बनी हुई है। दुकानों को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। दुकानों के शटर पर ओम, स्वास्तिक जैसे आकृतियां बनाई गई हैं। महल के बाहर बहुत ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था मौजूद रहती है, क्योंकि यही रास्ता यहाँ से श्री राम जन्मभूमि तक भी जाता है। अभी मैं दशरथ महल के बाहर मौजूद हूँ और इस जगह को रामकोट के नाम से जाना जाता है। पीछे हमने हनुमानगढ़ी के दर्शन किए, उस जगह को हनुमान कोट के नाम से जाना जाता है। रामकोट में दशरथ महल बाकी दूसरी महत्वपूर्ण जगह मौजूद है। ये दशरथ जी का राजमहल है, जिसे आज एक सिद्ध पीठ भी माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार राजा दशरथ ने त्रेता युग में इस महल की स्थापना की थी। इस पौराणिक महल का कालांतर में कई बार जीर्णोद्वार हुआ है। राम विवाह, दीपावली, श्रावण मेला, चैत्र रामनवमी और कार्तिक मेला यहाँ उत्साह के साथ मनाया जाता है। अब ये स्थान एक पवित्र मंदिर के रूप में तब्दील हो चुका है। यहाँ राम, सीता, लक्ष्मण और शत्रुघ्न आदि की प्रतिमाएं मौजूद हैं। ये स्थान श्रद्धालुओं के लिए सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुला रहता है और शाम को 7 बजे से रात्रि 9-10 बजे तक खुला रहता है। लिस्ट में नंबर 9 पर है श्री राम जन्मभूमि। दशरथ महल से श्री राम जन्मभूमि की दूरी मात्र 500 मीटर है। ये 500 मीटर का रास्ता एक खूबसूरत बाजार बन चुका है। आसपास में दुकानों पर भगवान श्री राम से जुड़ी वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं। रास्ते में एक और खूबसूरत मंदिर देखने के लिए मिलता है। श्रद्धालु यहाँ भी दर्शन कर आगे बढ़ते। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, इस रोड का नाम भक्ति पथ मार्ग है और इस जगह को रामकोट के नाम से जाना जाता है। भक्ति पथ मार्ग पर चलना ही अपने आप में एक खूबसूरत अनुभव देता है। आप यहाँ आने के बाद पूरी तरह से राम नाम में डूब जाएंगे, आप पूरी तरह से राम भक्ति में खो जाएंगे। श्री राम जन्मभूमि में किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक वस्तु नहीं ले जा सकते, जैसे फोन, स्मार्ट वॉच, कैमरा। मेरे हिसाब से लेदर वॉलेट, बेल्ट और लेदर जैकेट भी नहीं ले जानी चाहिए। अब बात ये आती है कि ये सब सामान कहाँ रखा जाए। श्री राम जन्मभूमि से ठीक पहले काफी सारे लॉकर्स की व्यवस्था मौजूद है, जिसमें फ्री और पेड दोनों तरह के लॉकर्स मौजूद रहते हैं। आवामा मंदिर द्वारा फ्री लॉकर की व्यवस्था यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा बहुत से प्राइवेट लॉकर्स भी यहाँ बने हुए हैं। प्राइवेट लॉकर में 30 रुपए चार्ज लिया जाता है और आपको एक लॉकर मिल जाएगा। तो जहाँ भी आपको सुविधा हो, आप वहाँ पर अपना कीमती सामान, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और जो भी आपके साथ सामान है उसको वहाँ रख सकते हैं। साथ आप क्या ले जा सकते हैं? आपका आधार कार्ड ले जा सकते हैं, पैसे आप ले जा सकते हैं, होटल या लॉकर की चाबी है उसे ले जा सकते हैं। बाकी आपके जेब में अगर कॉम्ब है या मेडिसिन है या कोई भी और चीज है तो आप वो सब नहीं ले जा पाएंगे। मंदिर में किसी भी तरह का प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता है, तो प्रसाद खरीदने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी वस्तु वहाँ दान करना चाहते हैं तो उसे मंदिर में नहीं ले जा सकते। चलिए मंदिर की ओर चलते हैं। देखिए, मंदिर के अंदर तो मैं आपको नहीं ले जा पाऊंगा, क्योंकि मंदिर के अंदर कैमरा, फोन अलाउ नहीं है। मैं बाहर से ही आपको नजारे दिखा रहा हूँ। बहुत खूबसूरत, बहुत विशाल यहाँ भगवान श्री राम का मंदिर बनाया गया है। चारों तरफ युद्ध स्तर पे काम चल रहा है राम जन्मभूमि में, और वहाँ मैं देख पा रहा हूँ वहाँ भी काम चल रहा है। और इधर एक मंदिर तैयार किया जा रहा है और वहाँ सामने वो राम जन्मभूमि का मुख्य गेट, वो भी लगभग नहीं, अभी तो काफ़ी समय लगेगा उसको तैयार होने में। तो ठीक उसके पीछे है राम जन्मभूमि मुख्य मंदिर। ये मंदिर जाने का रास्ता है इधर से, और दर्शन करने के बाद ना उधर से लोग निकल के आ रहे हैं। तो पूरा ना ऐसे घूम के जाते हैं और पीछे से घूम कर वापस इधर से निकल जाते हैं। जन्मभूमि के खुलने और बंद होने का समय भी मैं आपको बता देता हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 11:30 बजे तक मंदिर खुलता है। उसके बाद दोपहर 2 बजे से शाम को 6 बजे तक मंदिर खोला जाता है। हालांकि अगर श्रद्धालु बहुत ज्यादा होंगे तो टाइम में फेरबदल हो सकता है। अगर आपको पूरा अयोध्या एक दिन में घूमना है तो आप कोशिश कीजिए कि आप सुबह 11 बजे से पहले सभी जगहों के दर्शन करके राम जन्मभूमि भी दर्शन कर लीजिए। उसके बाद बाकी दूसरी जगहों पर दर्शन करने जाइए। लिस्ट में नंबर 8 पर आता है कनक भवन। श्री राम जन्मभूमि से मात्र 450 मीटर
और दशरथ महल से मात्र 200 मीटर की दूरी पर कनक भवन मौजूद है। ये कनक भवन के बाहर का व्यू है। बताया जाता है कि यह भवन भगवान श्री राम का निजी घर था। कनक भवन में भगवान श्री राम माता सीता के साथ यहाँ निवास करते थे। 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद माता कैकेयी ने उपहार के रूप में माता सीता को कनक भवन दिया था और फिर यहीं पर श्री राम ने अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत किया। शाम को 6 बजे यहाँ आरती का आयोजन किया जाता है, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहते हैं और रात में कनक भवन की खूबसूरती देखने लायक होती है। कनक भवन के बाहर काफी बड़ा बाजार मौजूद है। यहाँ खाने पीने के लिए बहुत सी रसोई, ढाबे और रेस्टोरेंट बने हुए हैं। अगर आपको कुछ खरीदारी करनी है तो उसके लिए भी यहाँ पर काफी दुकानें मौजूद है। कनक भवन के आसपास कुछ मंदिर और आश्रम भी मौजूद है। इस लिस्ट में नंबर 7 पर है वाल्मीकि भवन। कनक भवन से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर श्री वाल्मीकि भवन मौजूद है। रामायण रचयिता महर्षि वाल्मीकि को समर्पित इस मंदिर में रामायण के समस्त 24,000 श्लोक लिखे हुए हैं, जिन्हें देखना पढ़ना एक शानदार, एक यादगार अनुभव देता है। आप यहाँ जरूर आइएगा। अब आगे की यात्रा के लिए आपको किसी वाहन की जरूरत होगी। ये जितनी भी जगह मैंने आपको बताई, इन्हें आप पैदल ही घूम सकते हैं। आप लता मंगेशकर चौक पर पहुँच जाइए, वहाँ से 4 अलग अलग जगह आप पैदल जा सकते हैं। वहाँ से बैटरी रिक्शा में 10 रुपए देकर हनुमानगढ़ी आ जाइए और फिर वहाँ आने के बाद 5 अलग अलग जगहों पर आप पैदल जा सकते हैं। साथ ही आप अयोध्या का बाजार भी घूमेंगे। आगे की यात्रा के लिए आपको वाहन देना होगा, जिसमें आप चाहे तो ऑटो रिक्शा ले सकते हैं, बैटरी रिक्शा ले सकते हैं, या आपके पास आपकी कार या बाइक है वो ले सकते हैं। टैक्सी भी ले सकते हैं, लेकिन टैक्सी में इसलिए रिकमेंड नहीं करता हूँ कि कुछ जगहों पर गाड़ी नहीं जा पाती है, तो वहाँ पर बैटरी रिक्शा या ऑटो रिक्शा जा सकता है। कैसे आगे की यात्रा करनी है और उसमें कितना खर्चा होगा वो भी बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री राम फिर से लिख दीजिए। इस लिस्ट में नंबर 6 पर है मणि पर्वत मंदिर। वाल्मीकि भवन से मणि पर्वत मंदिर की दूरी करीब 2.5 किलोमीटर है। अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन के ठीक पीछे मणि पर्वत मंदिर मौजूद है। धार्मिक ग्रंथों में मान्यता है कि भगवान राम जब विवाह के उपरांत माता सीता को अयोध्या लेकर गए, तब महाराज जनक ने महाराज दशरथ को उपहार स्वरूप मणियों की श्रृंखला भेंट की थी, जिसको चक्रवर्ती राजा दशरथ ने विद्या कुंड के पास रखवा दिया था। मणि इतनी ज्यादा थी कि वहाँ मणियों का धीरे धीरे पहाड़ बन गया। लोग यहाँ दर्शन करने भी जरूर आते हैं। आप भी अयोध्या यात्रा के दौरान यहाँ जरूर आइएगा, क्योंकि ये जगह बहुत ऐतिहासिक है। लिस्ट में नंबर 5 पर है गुप्तार घाट। मणि पर्वत से गुप्तार घाट करीब 9 किलोमीटर की दूरी पर है। गुप्तार घाट अयोध्या के प्रसिद्ध घाटों में से एक है और बहुत मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। ये जो नजारा आप देख रहे हैं, ये गुप्तार घाट का है। ये घाट बहुत खूबसूरत है। यहाँ आप सरयू नदी में नाव की सवारी का भी आनंद ले सकते हैं। एक व्यक्ति से 150 रुपए चार्ज लिया जाता है। गुप्तार घाट वही जगह है जहाँ भगवान श्री राम ने करीब 11,000 वर्ष पृथ्वी पर बिताने के बाद जल समाधि ली थी और पृथ्वी लोक से हमेशा के लिए विदाई ली थी। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि गुप्तार घाट ही वो जगह है जहाँ भगवान श्री राम ने अपने प्राण त्यागे थे। यहाँ पास में मुख्य मंदिर भी मौजूद है, जहाँ आप दर्शन करने भी जा सकते हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ पर स्नान करना बहुत ज्यादा फलदायी होता है। अगर आप भी स्नान करना चाहते हैं तो महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम की भी सुविधा यहाँ मौजूद है। घाट के पास खाने पीने के लिए भी काफी सारी दुकानें बनी हुई हैं। मैं आपको अयोध्या दर्शन में, अयोध्या यात्रा में उन सभी जगहों पर लेकर जा रहा हूँ जो सीधे भगवान श्री राम से जुड़ी हुई हैं। तो आप अयोध्या आने के बाद इन सभी जगहों पर जरूर जाइएगा, तो आपकी अयोध्या यात्रा पूरी हो जाएगी। लिस्ट में नंबर 4 पर है कंपनी गार्डन या गुप्तार पार्क। ये पार्क गुप्तार घाट वाले रास्ते में ही मौजूद है और गुप्तार घाट के पास ही बना हुआ है। बहुत अच्छी जगह है। कुछ टाइम यहाँ बिताना चाहते हैं तो कंपनी गार्डन या गुप्तार पार्क में बिता सकते हैं। लिस्ट में नंबर 3 पर है भरत कुंड। गुप्तार घाट से भरत कुंड की दूरी 19 किलोमीटर है। भरत कुंड वही जगह है जहाँ भगवान श्री राम के भाई भरत ने भगवान श्री राम के वनवास काल के दौरान शासन किया था। ये जगह बहुत ऐतिहासिक है। भगवान श्री राम जब वनवास से वापस लौट रहे थे तो वो पहले भरत कुंड ही गए और वहाँ पर अपने छोटे भाई भरत से मुलाकात की। उसी दौरान हनुमान जी की मुलाकात भी भरत से वहीं पर हुई थी। ये एक शांतिपूर्ण और निर्मल जगह है। लोग श्राद्ध समारोह करने के लिए भी यहाँ पर ही आते हैं। यहाँ एक कुंड बना हुआ है जिसमें लोग डुबकी लगाते हैं, जिसमें स्नान करने के बाद आप आगे की यात्रा कर सकते हैं। तो गाड़ी से आपकी ये पूरी यात्रा होगी। इसके बाद आप शाम 5:30 तक नए घाट पहुँच जाइए और मेरा मानना है कि सभी जगहों को घूमने के बाद, सभी जगहों पर दर्शन करने के बाद आपको शाम हो ही जाएगी। 5:30 बजे के करीब आप नए घाट पहुंच जाइए, जहां आप सरयू नदी की आरती देखेंगे। लिस्ट में नंबर 2 पर है सरयू नदी की आरती। शाम 6 बजे नए घाट राम की पैड़ी पर सरयू नदी की आरती का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। रात्रि के समय यहाँ पर एक लेजर शो भी चलाया
जाता है। रात में जब आप यहाँ रुकेंगे, इस लेजर शो को देखेंगे तो यहाँ की खूबसूरती के आप कायल हो जाएंगे। लिस्ट में नंबर 1 पर है अयोध्या के बाजार। श्री हनुमानगढ़ी, श्री राम जन्मभूमि, कनक भवन, दशरथ महल के आसपास ही अयोध्या का बाजार मौजूद है, जो आपकी यात्रा के दौरान आप आसानी से घूम लेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको एक सुझाव जरूर दूंगा, आप यहाँ बंदरों से सावधान रहिएगा। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, खाने पीने की कोई भी वस्तु हाथ में लेकर ना चले, वरना वो आप पर हमला कर सकते हैं। तो इस तरह से मात्र एक दिन में आप पूरा अयोध्या घूम लेंगे। आप चाहे तो रात्रि में आपके घर के लिए वापस जा सकते हैं। आप चाहे तो एक दिन रुक कर भी इस यात्रा को कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये यात्रा कैसे की जाए, कितना खर्चा होगा। देखिए, मणि पर्वत, गुप्तार घाट, भरत कुंड, इन सभी जगहों के लिए आपको वाहन की जरूरत होगी। इस पूरी यात्रा में करीब 4 से 5 घंटे का समय भी लगेगा। अगर आप बैटरी रिक्शा लेते हैं तो 700-800 रुपए लेंगे वो आपसे। अगर आप ऑटो बुक करते हैं तो 1000 रुपए आपको देने होंगे। और इलेक्ट्रॉनिक बस से जाते हैं तो बस आपको बार बार चेंज करनी पड़ेगी, तो उसमें आपको असुविधा रहेगी। आप ऑटो रिक्शा, बैटरी रिक्शा बुक करके जाइए और आप कम समय में सभी जगहों को अच्छे से घूम पाएंगे। तो बाकी आपकी मर्जी, जो आपको बेस्ट लगे आप उससे जा सकते हैं। आप चाहे तो इस पूरी यात्रा को 2 दिन में कर लीजिए। एक दिन लोकल दर्शन कर लीजिए, दूसरे दिन आप आपकी गाड़ी से या बैटरी रिक्शा, ऑटो रिक्शा के थ्रू जिन जगहों पर जाना है दूसरे दिन जा सकते हैं। ऐसा करने से आपका यात्रा का अनुभव थोड़ा और सुविधाजनक हो जाएगा। अयोध्या में खाने पीने की बात करें तो यहाँ पर साधारण वेज खाना आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ माखन मिश्री जरूर ट्राई करिएगा, जगह जगह मिलता है। हनुमानगढ़ी के आसपास, श्री राम जन्म वाले रास्ते पर, कनक भवन के पास, दशरथ महल के पास काफी जगहों पर आपको माखन मिश्री मिल जाएगी, उसे जरूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स, अयोध्या धाम आओ तो यहाँ का माखन मिश्री जरूर खा सकते हो। मात्र 20 रुपए की ये प्लेट है, माखन मिश्री है। टेस्ट बहुत अच्छा है, जगह जगह यहाँ पर मिलती रहती है। हनुमानगढ़ी के बाहर से मैंने लिया है और काफ़ी अच्छा टेस्ट है। मिष्टी भी खा रही है, मतलब बच्चे भी खा पा रहे हैं। दूसरी चीज है, यहाँ पर मछली छोले आप ट्राई कर सकते हैं। पूरे अयोध्या के अलग अलग बाजारों में, अलग अलग सड़कों पर आप मछली छोले बेचते हुए लोगों को देख सकते हैं। ये यहाँ के कुछ खास व्यंजन है जो अयोध्या में ही हमें देखने के लिए मिले। दूसरी चीज, आप यहाँ पर साउथ इंडियन फूड भी खा सकते हैं। काफी सारे फूड पॉइंट यहाँ पर बने हुए हैं। अब बात आती है कि इस पूरी यात्रा में कितना खर्चा हो सकता है। बहुत कम खर्चे वाली ये यात्रा है। दिल्ली से बात करें तो मात्र 1700-1800 में आपके AC बस के आने जाने के टिकट हो जाएंगे। शाम की बस ले, सुबह पहुंच जाओगे, पूरा दिन अयोध्या घूम लीजिए, रात की बस से वापस चले जाइए। हो सकता है कि आप 3-4 लोग एक साथ आए तो आप पर पर्सन आपका 2500 से भी कम लगे। एक रात रुकोगे तो रुकने का खर्चा आपका बढ़ जाएगा। मतलब लो बजट टूर रहने वाला है और आपकी पूरी अयोध्या यात्रा हो जाएगी। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आप अयोध्या एक दिन में घूम सकते हैं और कहां कहां आपको घूमने जाना चाहिए। प्रसिद्ध 15 स्थान आपको बताए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन सभी दोस्तों के साथ, आपके रिलेटिव, फैमिली मेंबर्स के साथ। जो भी अयोध्या जाने का प्लान कर रहा है, शायद उसको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल जाएगी। आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। कोई एडवाइस देना चाहते हैं वीडियो से रिलेटेड तो जरूर दे सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जगह पर, एक नई जगह की इंफॉर्मेशन के साथ। अभी के लिए जय श्री राम।